जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र का 10वां दिन, सदन में गूंजा डेली वेजेस का मुद्दा। डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने डेली वेजर्स को लेकर दिया बयान, कहा डेली वेजर्स को प्रदर्शन की जरूरत नहीं। सीएम ने कहा वादा जल्द पूरा होगा। चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू भी हुई शामिल, कहा डेली वेजर्स के सभी मुद्दे हल किए जाएंगे। श्रीनगर में डेली वेजर्स ने किया बड़ा प्रदर्शन, अपने बच्चों के साथ डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किया। अवंतीपुरा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध। रियासी में पीडीडी प्रदर्शनकारियों ने निजीकरण के खिलाफ किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कहा सरकार ने निजीकरण का फैसला नहीं लिया, वापस तो होगा बड़ा आंदोलन। शिमला में मजदूर संगठनों के भारत बंद का असर, सीआईटीयू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। बिलासपुर में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, सीटू की अपील पर ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन। सोलन के शेली रोड पर नो एंट्री से लोगों और व्यापारियों को परेशानी, प्रशासन से नो एंट्री के समय में सुधार की मांग। मंडी में एलआईसी के कर्मचारियों ने मजदूर संगठनों की हड़ताल में लिया हिस्सा, खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग रखी। सोलन में कई मजदूर संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल में लिया हिस्सा, कई फैक्ट्रियों में कामकाज रहा प्रभावित। नाहन में बिजली बोर्ड के निजीकरण का विरोध, नई पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों ने गुस्सा जताया। मंडी में 4 श्रम कानूनों को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूर और किसान संगठन, लेबर कोड वापस नहीं लिए जाने पर दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। हमीरपुर में 4 नए लेबर कोड के विरोध में सीटू के बैनर तले 12 ट्रेड यूनियनों का हल्ला बोल, गांधी चौक तक निकाला विरोध मार्च। चंबा में सीटू के बैनर तले मजदूरों ने की हड़ताल, केंद्र सरकार से चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग। नालागढ़ में मजदूर संगठनों के बंद का दिखा व्यापक असर, नालागढ़ शहर में निकाला रोष मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। काजा में मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में दीपक प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन, विधायक अनुराधा राणा ने समर्थन दिया। सोलन में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष बरमाणी ने नए लेबर कोड का किया विरोध, कहा मजदूर और किसान विरोधी नीतियां बना रही है मोदी सरकार। मंडी में बिजली बोर्ड के निजीकरण का कर्मचारियों और पेंशनर्स ने की पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। नाहन में संयुक्त ट्रेड यूनियन की अपील पर मजदूर संगठनों का विशाल प्रदर्शन, लेबर कोड लागू करके कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। श्रीनगर के चक सांगरी और पंथा चौक में सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही नजर। कठुआ में सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने उमर सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं। जम्मू के थलवाल में एलजी मनोज सिन्हा ने माता भद्रकाली स्थापना का किया दौरा, कल्चरल हेरिटेज सेंटर का शिलान्यास। राजौरी में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीसी से की मुलाकात, रमजान के महीने में पानी बिजली के साथ बाजारों में सुरक्षा का रखा ख्याल। राजौरी में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सरकार से की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की मांग, राजौरी जैसे सीमावर्ती इलाके में मरीजों को जम्मू ले जाने के लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की पड़ती है जरूरत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शन कर रहे 33 कश्मीरी स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड, स्टूडेंट का आरोप यूनिवर्सिटी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नहीं ली थी जरूरी मान्यता। पुंछ में सेना ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, हेल्थ चेकअप के साथ बांटी कई मुफ्त दवाइयां। खटरा रोपवे परियोजना पर सियासी संग्राम, बलदेव राज शर्मा से इस्तीफे की मांग। श्रीनगर के सरायबाला इलाके में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आई 3 दुकानें।
कुशीनगर के बरजुल्ला में भीषण सड़क हादसा, कंट्रोल खोने से डिवाइडर से टकराई कार। पुंछ में 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत, हादसे में 2 लोग घायल। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का उमर सरकार पर हमला, कहा सरकार ने नहीं पूरा किया एक भी चुनावी वादा। पुंछ में पुलिस और नगर पालिका ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया, प्रशासन ने अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की बात कही। हुडा की एनजीओ चुनाव रेस्क्यू में अवार्ड को लेकर खड़ा हुआ विवाद, संगठन ने कहा रेस्क्यू टीम वर्क है, न कि व्यक्तिगत क्रेडिट। आरएसपुरा में शादी वाले घर को बनाया चोरों ने निशाना, चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए और ज्वेलरी। कठुआ के नगरी गांव में 3 लोगों पर हमले का मामला, बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में चूड़ियां लेकर सड़कों पर उतरी। सामा के मनोहर क्षेत्र में मिला पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा, सुरक्षा बलों ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। पांडीपुरा में पुलिस ने नशा तस्कर का 3 मंजिला घर अटैच किया, मोहम्मद शफी शेख पर एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हैं कई मामले। में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रोग्राम का किया आयोजन, आने वाले पंचायत और लोकल इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने का ऐलान। गुलमर्ग में कुंजर के लेखक मुजम्मिल बेग का एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर अब्दुल जब्बार गोखमी ने किया सम्मान, घर बुलाकर पेन भेंट की। उधमपुर में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाली जागरूकता रैली, दिव्यांग बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन का संदेश। मेडल के बालाकोट में सेना ने आयोजित किया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सांबा में एक ही दिन में चोरों ने एक कार और बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया, चोरों ने चोरी करने से पहले तोड़े सीसीटीवी कैमरे। सांबा के माहेश्वर इलाके में नेशनल हाईवे पर सेना के वाहन और कार में जोरदार टक्कर, कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। साउथ कश्मीर मोबाइल मजिस्ट्रेट ने कुलगांव में ट्रैफिक चेकिंग ड्राइव चलाई, ट्रैफिक रूल तोड़ने वाली कई गाड़ियों के चालान काटे। सांबा में महाशिवरात्रि के मद्देनजर ब्रह्मकुमारी ईश्वर विद्या विद्यालय ने निकाली शोभा यात्रा, शोभा यात्रा के जरिए दिया गया नशा मुक्ति का संदेश। शोपियां में आयुष विभाग ने मनाया वर्ल्ड यूनानी डे, होलिस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में यूनानी मेडिसिन के कीमती योगदान की जानकारी। उधमपुर में आईटीआई उधमपुर में चल रहे 8वां इंटेंसिव शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू, युवाओं के एआई स्किल डेवलपमेंट पर जोर। पट्टन में नायब तहसीलदार नजीर अहमद और ड्रग्स इंस्पेक्टर यूसुफ मोइनुद्दीन ने की मेडिकल स्टोर्स की सरप्राइज चेकिंग, नियमों का उल्लंघन कर रहे स्टोर्स पर 4,800 रुपए का जुर्माना। कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से बॉर्डर इलाकों के कई इलाके जिले से कटे, प्रशासन की टीमें सड़क मार्ग से बर्फबारी हटाने में जुटी। अवंतीपोरा में पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर चोरी का सुलझाया केस, आरोपी पहला किया गिरफ्तार। कटरा से कश्मीर के लिए विशेष ट्रेन रवाना, विस्टा डोम कोच यात्रियों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का किया शानदार दीदार। गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों से कटा संपर्क, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू में स्पा और मसाज सेंटर्स के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए नए दिशा निर्देश, क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं। हब्बा कदल में महबूबा मुफ्ती के निर्देश पर पीडीपी के डेलीगेशन ने आग हादसे के प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजौरी के कलाकोट में बाइक और वैन की जोरदार टक्कर, 2 लोग घायल, बाइक सवार की हालत नाजुक। पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट में बिलाल अहमद नाम का ग्रामीण घायल, जीएमसी जम्मू रेफर। बांडीपुरा के वुलर झील पर 4 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, बर्ड वॉचिंग के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना है मकसद।
पहलगाम की खूबसूरत अरू वैली में 2 दिन का जश्न फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मकसद विंटर टूरिज्म और एक्टिविटीज को बढ़ावा देना।